क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय शेयर बाजार के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि एक समय के मजबूत और आशावादी बाजार में भारी गिरावट आई है। लेकिन इस गिरावट के पीछे क्या कारण है? सबसे पहले आर्थिक माहौल का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। चल रही महामारी ने दुनिया भर में आर्थिक मंदी पैदा कर दी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा होने के नाते भारत भी इन प्रभावों से अछूता नहीं है। महामारी को लेकर अनिश्चितता के कारण उपभोक्ता खर्च और व्यावसायिक निवेश में कमी आई है, जिससे शेयर बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दूसरे, मुद्रास्फीति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मजदूरी या उत्पादन में वृद्धि के बिना कीमतों में वृद्धि से खर्च करने योग्य आय कम हो सकती है, जिससे लोगों द्वारा निवेश की जाने वाली धनराशि कम हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप स्टॉक की मांग में कमी आ सकती है, जिससे उनकी कीमतें गिर सकती हैं। तीसरा, हम विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वे भारतीय बाजार में शुद्ध विक्रेता रहे हैं और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव से लेकर अपनी निवेश रणनीतियों में बदलाव जैसे कारणों से बड़ी मात्रा में पैसा निकाला है। चौथा कारक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सख्त मौद्रिक नीति है। ब्याज दरों में वृद्धि करके केंद्रीय बैंक उधार लेना अधिक महंगा बना देता है। इससे कॉर्पोरेट मुनाफे में कमी आ सकती है, जो स्टॉक की कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अंत में, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का प्रदर्शन भी शेयर बाजार को प्रभावित करता है। कमजोर रुपया भारतीय कंपनियों के लिए अपने डॉलर मूल्य वाले ऋणों का भुगतान करना अधिक महंगा बना देता है, जो उनके मुनाफे और बाद में उनके स्टॉक की कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो हमने भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के कारणों पर चर्चा की है, लेकिन बाजार कब संभलेगा और आप इस गिरते बाजार में कैसे भाग ले सकते हैं? बाजार में सुधार एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों पर निर्भर करती है। इसके लिए बेहतर आर्थिक स्थिति, उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि और अनुकूल सरकारी नीतियों के संयोजन की आवश्यकता है। एक निवेशक के रूप में सूचित और धैर्यवान रहना आवश्यक है। सबसे अच्छा तरीका लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान केंद्रित करना और बाजार में गिरावट के दौरान घबराहट में बिकवाली से बचना है। संक्षेप में, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट कई कारकों के संयोजन के कारण है, जिसमें महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति, विदेशी संस्थागत निवेशकों की कार्रवाई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कड़ी मौद्रिक नीति और प्रदर्शन शामिल है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया। हालांकि सूचित, धैर्यवान रहकर और दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान केंद्रित करके आप इस गिरते बाजार से निपट सकते हैं और जब बाजार ठीक हो जाएगा तो संभावित रूप से पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, शेयर बाजार अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है और अर्थव्यवस्थाएं हमेशा परिवर्तन की स्थिति में रहती हैं। ये निरंतर परिवर्तन ही है जो निवेशकों के लिए अवसर पैदा करता है। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें, सूचित रहें और अपने रास्ते में आने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो गाइस यार, बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर